हेलो बच्चों, पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था कविता 4 जिसका नाम है बसंती हवा, जिसमें उसके स्वभाव के बारे में हमने पढ़े था। जानकारी ली थी कि वह मस्त मौला होती है, बेफिक्र होती है, जिधर चाहे उधर घूमती है। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 5 जिसका नाम है आदि मानव। आदि मानव यह एक पाठ पत्र है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के नाम लिखा था, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी को आदि मानव के बारे में बताया है। पत्र कुछ इस प्रकार है। प्यारी बेटी, हमने पिछले खत में लिखा था कि आदमी और जानवर में सिर्फ अक्ल का फ़र्क है। तो वो कहते हैं कि आदमी और जानवर में सिर्फ एक ही फ़र्क है, वो है बुद्धि का, अक्ल का। अक्ल ने आदमी को उन बड़े बड़े जानवरों से ज़्यादा चालाक और मजबूत बना दिया। तो अक्ल ही एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण मनुष्य जानवरों से बहुत ज़्यादा चालाक और मजबूत या ताकतवर बन गया है, जो बड़ी आसानी से उसे नष्ट कर सकते हैं, जिससे वह जानवरों को बहुत आसानी से नष्ट कर सकता है। ज्यों-ज्यों आदमी की अक्ल बढ़ती गई, वह ज़्यादा बलवान होता गया। तो जैसे जैसे आदमी की अक्ल बढ़ रही है, वो और ज़्यादा बलवान होता जा रहा है। आदि मानव के पास इन जानवरों का मुकाबला करने के लिए कोई खास हथियार न थे। तो आदि मानव के पास उस समय कोई हथियार नहीं थे कि वो जानवरों से किस तरह मुकाबला करेगा। वह उन पर सिर्फ पत्थर फेंक सकता था। इसके बाद उसने पत्थर की कुल्हाड़ियाँ और बहुत सी दूसरी चीज़ें भी बनाई। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वह प्रगति करते गए, तो उन्होंने पत्थर की कुल्हाड़ियाँ बनाई, दूसरे कई चीज़ें बनाई, जिसमें पत्थर की सुई भी थी। हमने इन पत्थर के हथियारों को साउथ केसिंगटन और जिनेवा के अजायब घरों में देखा था। तो जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं कि उन्होंने साउथ केसिंगटन जो लंदन में स्थित है और जिनेवा के अजायब घर जो स्विट्ज़रलैंड यानी वहाँ के जो अजायब घर है, संग्रहालय में स्थित है, उस ज़माने में ना तो मकान थे ना कोई दूसरी इमारत थी। तो उस ज़माने में ना ही कोई मकान थे, घर थे, ना कोई इमारत थी, बिल्डिंग नहीं थी। लोग गुफाओं में रहते थे। खेती करना किसी को न आता था। लोग जंगली फल वगैरह खाते थे और जानवरों का शिकार कर मांस खाकर जीवन निर्वाह करते थे। तो उस समय लोगों को खेती करनी तो नहीं आती थी। वो अपना गुजारा कैसे करते थे? जंगली फल खाते थे, जंगलों में जो फल मिल जाते थे वो खाते थे और जानवरों का शिकार करते थे। उनसे जो मांस मिलता था वो खाते थे और अपना जीवन बिताते थे। एक बात बड़ी अजीब है, इन जंगली आदमियों को तस्वीरें खींचना आता था। तो ये बात बहुत अजीब लगती है कि उनको तस्वीरें बनाना आता था। यह सच है कि उनके पास कागज़, कलम, पेंसिल या ब्रश न थे। उनके पास इन तस्वीरों को बनाने के लिए ना कागज़ था, ना पेंसिल थी, ना कलम थे, ना ब्रश थे। फिर भी वो तस्वीरें बनाते थे। उनके पास सिर्फ पत्थर की सुइयाँ और नोकदार औजार थे। तो उनके पास क्या था? पत्थर से बनी हुई सुइयाँ, जिसे पत्थर को एकदम बारीक करके वो सुइयाँ बनाते थे और नोकदार औजार भी बनाया करते थे, जिनसे वे गुफाओं की दीवार पर जानवरों की तस्वीरें बनाया करते थे। आदि मानव पाषाण युग यानी पुरातत्व युग के आदमी कहलाते थे। तो आदि मानव कौन से युग के आदमी कहलाते थे? पाषाण युग, पुरातत्व युग जिसे कहा जाता है। इस कारण उस ज़माने को पत्थर का युग कहा जाता था। पाषाण युग के खत्म होने के पहले ही दुनिया की आबो हवा बदल गई। तो पाषाण युग के खत्म होने से पहले ही जो वहाँ मौसम है, मौसम में, जलवायु में अचानक से बदलाव आने लगा और उसमें गर्मी आ गई। बर्फ़ के पहाड़ अब उत्तरी सागर तक ही मिलते थे। जो बर्फ़ के पहाड़ हैं अब वो उत्तरी सागर तक ही देखने मिलते थे और मध्य एशिया यानी मिडल एशिया में बड़े बड़े जंगल पैदा हो गए थे। इन्हीं जंगलों में आदमियों की एक नई जाति आकर रहने लगी। अब इन्हीं जंगल में जो बड़े बड़े जंगल जहाँ पैदा हो गए हैं, उन्हीं जंगलों में अब नई जाति के आदमी आकर रहने लग गए थे। ये लोग बहुत सी बातों में पत्थर युग के आदमियों से ज़्यादा
होशियार थे। तो ये लोग जो पत्थर युग के आदमी हैं उन लोगों से कई गुना ज़्यादा होशियार थे। पत्थर का युग था इसलिए ये नए पत्थर के युग के आदमी कहलाते थे। तो पत्थर का युग चल रहा था इसलिए इन लोगों को नए पत्थर के युग के आदमी कहा जाता था। आज बस इतना ही। अगले पत्र में बाकी की जानकारी लिखूंगा। अपना ख्याल रखना। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू।